जय श्री कृष्ण पर बाबा। तो बप्पा हमारे घर में आए थे कुछ इस तरह और रिधान ने पेंट करके बना दिए थे इस तरह। तो खूबसूरत बप्पा हमने इस तरह से हम 5 मोदक मंगाया करते थे। 2 रात को चढ़ा दिए, 2 सुबह चढ़ा दिए, कभी 3 सुबह चढ़ा दिए, कभी 3 शाम को चढ़ा दिए। तो उसके बाद ये कुछ झलकियाँ हैं। बप्पा जब 10 दिन हमारे घर रहे तो हमने पान बप्पा को डेली मंगाया था। शाम को एक टाइम पान चढ़ाते थे, उसे खुद ही पूजा के बाद खा लेती थी मैं। और मोदक इस तरह से पप्पा का भोग बनता था, आरती होती थी। इस तरह ये मेरा डिनर हुआ करता था 10 दिन। बीच में राधा अष्टमी आई जब हमने कृष्ण भगवान को बहुत सुंदर सजाया था। मैंने इस तरह से बॉक्सेस बना दिए सब ड्रेसेस के भगवान जी की। राधा रानी जी का केक मंगाया था, खीर बनाई थी, सीता माँ हैं ये, और भोग की थाली। और पूरा मंदिर जो है ना हमने यहाँ पर बैठा लिया था राधा रानी जी के जन्म दिवस पर शामिल होने के लिए। और सब ऐसे सजे हुए थे। राधा रानी को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। वैभवलक्ष्मी माता को भी खीर खिलाई क्योंकि उनके भी 16 दिन के व्रत शुरू हो रहे थे, या फिर 16 दिन उनका पूजा पाठ के हैं लक्ष्मी माता के, जो करते हैं उनको पता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने खूबसूरती से सबको ड्रेस बनाई, सबको नहलाया था, सबको ड्रेस बनाई थी, सबको खूबसूरत बनाया था। तो पप्पा को भी हमने केक खिलाया था राधाष्टमी का, और मोदक माता राधा रानी को भी चढ़ाया तुलसी माता में। फ्रूट हम मज़े से खाते थे। मोदक हमने घर पे भी बनाए। और जब पूरे दिन के भूखे हो ना तो इतना आनंद शायद किसी खाने में भी ना आए जो फ्रूट में आता था। लेकिन शुरू के कुछ दिन फ्रूट अच्छे लगते हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है अब नहीं खाना फ्रूट। कहीं ना कहीं फ्रूट बोरिंग तो होते ही हैं खाने में। ये हमारे घर के बनाए हुए मोदक हैं। और एक दिन बहुत बारिश थी तो बच्चों ने पकोड़े बनवाए, तो हमने बिना प्याज के पकोड़े बनाए थे जो बप्पा को भी सर्व किए थे। चाय पकोड़े खिलाए बप्पा को उस दिन। जो भी भोग बनेगा सबसे पहले भगवान जी को जाएगा, तुलसी में, मंदिर में और बप्पा पर, 3 जगह भोग लगेगा। गणपति बप्पा मोरया। ये हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, घिया बनाया था बप्पा के लिए। मोदक है, पान है, पूरियाँ, जल, दूध, हमारी कुछ पिक्स। ये मेरा रात का डिनर हुआ करता था, दूध, मिठाई और फल बस। गणपति बप्पा मौर्य। संतोषी माँ और मनसा देवी तो बहन है गणेश जी की। रिद्धि सिद्धि मूषक उनका वाहन है। और स्वास्तिक कुल मिला के खूबसूरत। एक दिन हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट मंगाए तो ये मिक्सचर उनमें आया था। वाटरमेलन खिलाया, मौसमी खिलाई बप्पा को, मीठे मीठे फ्रूट्स, फिर खुद भी इंजॉय किए। मोदक तो बप्पा का रोज का था, रोज़ सुबह और शाम मोदक का भोग लगाया। सब ने लगाया मोदक का भोग सुबह शाम बप्पा को। पूजा पाठ तो बीच में बृहस्पतिवार आ गया था, तो अपनी बृहस्पतिवार भगवान की भी पूजा की। चने की दाल और केला चढ़ाया केले के पेड़ में। ये ना मैंने लास्ट में 3 मोदक 3 पान मंगा लिए थे क्योंकि वैभवलक्ष्मी का व्रत भी पड़ रहा था मेरा, और सुबह पप्पा का विसर्जन होना था। तो एक रात पहले मैंने पनीर और खीर बनाई, वैभवलक्ष्मी माता की वजह से खीर बनाई और पनीर बनाया। और बच्चे आए हुए थे, पुन्नू और विराज आए थे शाम को, तो आज ये पप्पा का भोग खाने के लिए अचानक से आ गए थे। यहाँ पर सबने मिलकर आरती की। तो यहाँ पर फुल मस्ती करते हुए आज तो पप्पा भी अपने भक्तों को देखकर खुश हो गए होंगे कि बच्चे हैं ये इतना
यहाँ तुलसी माता को फिर भोग लगाया। मैंने आज पनीर, पूरी, खीर सब बनाई थी और कुछ नहीं खाया, पता भी नहीं लगा। 10 दिन में भोग बनाती रही, पापा को भोग खिलाया, खुद कुछ नहीं खाया। मिठाई, दूध और फल फ्रूट और पान खाती थी मैं पापा का ज़रूर। तो बहुत अच्छे से भगवान शक्ति देते हैं जब उनके नाम पर कुछ नियम करो तो वैभव लक्ष्मी माता का व्रत था और पापा का भी आज कल सुबह विसर्जन हो जाना है। फिर सब बच्चों को खाना डाला और मैं खाना यहाँ पर आवाज़ इसलिए नहीं डाल सकती, टीवी चल रहा है ना, फिर कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है। गर्मा गर्म ये रोटियां बनवाता है रिधान, जब पूरियां बनती ना, सब पूरियां खा रही हैं, मेरे लिए रोटी बनाओ। तो इनका ओवर हो गया, खाना डन हो गया इनका बढ़िया से। भगवान जी को खिला। चलते टाइम इन्हें 200 रुपये इसलिए दिए कि 100 एक के 100 दूसरे के। मैंने कहा जो तुम दोनों में से बड़ा है ना वो ले लो समझदारी से। और इनके मम्मी पापा नारियल पानी दे करके गए, इनको छोड़ने आए और लेके चले गए उनके कहीं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में। तो बहुत अच्छा इवनिंग थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आज होना है पप्पा का विसर्जन, 11वां दिन है पप्पा। ये देखो शुभ और लाभ, रिद्धि सिद्धि, गणेश जी रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ उनके पुत्र हैं, उनको फ़ोटो मैंने डाला है। तो आज मैंने देसी घी के पराठे और घिया की सब्जी भोग लगाई थी। चलते समय पप्पा को मोदक थे जो और पान जो मैंने एक रात पहले मंगा लिया था, फल है और दूध है और जल है। पप्पा को भोग लगाया और पप्पा को भोग लगाने के बाद अब बारी है पप्पा को विसर्जन के लिए ले जाने की। तो आदत पड़ जाती है ना 10 दिन। अब मम्मी रह के गई थी तो 1-2 दिन तक मन भी नहीं लगा था, रचना भाभी रह के गई थी तब भी मन नहीं लगा था। तो जिनको मंदिर में बैठाना उनको हमने मंदिर में बैठा लिया, जोत भी हमने उठा करके मंदिर में रख ली। और अब 10 दिन पप्पा रह करके जब जा रहे हैं ना तो मन देखो कहीं ना कहीं तो उदास होता है, लेकिन ये भी पता है कि पप्पा यहाँ से हम लोग नहर में पप्पा को विदाई देंगे, लेकिन पप्पा फिर हमारे घर में विराजमान है। मैंने बोला अब आप हमारे मंदिर में रहिएगा, लेकिन जो आपकी चौकी लगती है वो अगले साल फिर राजी खुशी आप आइएगा। तो इसी तरह से ये जो जल मैंने रखा था ना वो मैंने सारे घर में छिड़क दिया अच्छे से। और जैसे हम नवरात्रों में भी माँ शेरों वाली को 9 दिन के लिए साल में 2 बार चौकी लगाते हैं, लेकिन वो उसके बाद हमारे मंदिर में विराजमान रहती है। पंडित कहते हैं अगर आप उसके बाद भी जोत जगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो आप अपने मंदिर में रख लो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आप नहीं नियमित पूजा करते हैं तो आप सिला दीजिए। तो हम शेरा वाली माँ को तो उठा करके मंदिर में रख लेते हैं। बप्पा को मैं 1-2 बार तो ऐसा किया कि मंदिर के ही बप्पा उठाए यहाँ रखे फिर वापस मंदिर में रख लिए। अब 1-2 बार ऐसा भी है कि मेरा 5वीं फोर्थ टाइम का मैंने बप्पा बैठाए थे। 3 बार मैं पहले बैठा चुकी हूँ, अब 4th टाइम मैंने बप्पा बैठाए हैं। अब बप्पा के साथ हम लोग मोदक, पान, फल और जिस अक्षत पर बप्पा को बैठाया हुआ था सब हमने इसी में रखा है। ये प्यारी सी हमारे पास टोकरी है, तो इसमें अब हम लेकर के जा रहे हैं बप्पा को नहर पर। अब इस बार हमने सोचा चलता पानी है, पिछली बार हमने घर के टब में ही बप्पा को विसर्जन किया था, तो बाद में वो टब का भी फिर नहर पर भेजना होता है। गमले में ही डाल लिया था मैंने पिछली बार, तो टब में विसर्जन किया और फिर बप्पा का जो मिट्टी थी वो गमलों में डाल ली। और रॉक्सी भी हमारे साथ जा रही है बप्पा के विसर्जन के लिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम लोग जा रहे हैं और जा कर के हम देखते हैं कि नहर पर तो बहुत लोग आए हुए हैं बप्पा के विसर्जन के लिए। खूब लोगों ने बप्पा बैठाए हुए हैं, खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ बप्पा कह रहे हैं मुझे नहीं जाना तो भैया ने हमसे बप्पा लिए और बप्पा के साथ ही छलांग लगाई, प्यार से 2 बार बप्पा को डुबकी लगाई और बप्पा को लहरों के साथ बहते रहने दिया। बाय बाय। तो इस तरह से देखो जैसे ये अभी बप्पा को लेकर, ये किसी और भक्त के बप्पा हैं, तो भैया ना गोद में लेकर के ऐसे छलांग लगाएंगे और अब इनको ना 2 बार 3 बार डुबकी लगाएंगे और प्यार से बहने देंगे। यहाँ पर जिस भैया ने बप्पा को हमारे लिए विसर्जन किया था, फिर हमने उनको जो भी उन्होंने सेवा मांगी वो हमने दी है अपने अकॉर्डिंगली। और खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खूब बप्पा को ले करके आ रहे हैं भक्तगण। गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद मैं और रिधान हम लोग घर आ गए वापस ई रिक्शे से।
हस्बैंड अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए और यहाँ आकर के मैं रात का भोग आपको दिखाऊं तो हमने गर्मा गर्म जलेबियाँ, आज अनंत चतुर्दशी थी तो शनि भगवान का दिन था, शनिवार था, तो हमने गर्मा गर्म जलेबियाँ और मोदक आज भी मंगा लिए थे। आज भी हमने मोदक का भोग लगाया था। तो अब दाल चावल बिना लहसुन प्याज के गर्मा गर्म जलेबियाँ भोग लगाया था भगवान जी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।